दोस्तों, भारत की सैन्य शक्ति अब एक नए अध्याय पर पहुंच चुकी है और इस सुपरफास्ट मिसाइल के साथ भारत ने दुनिया को ये बता दिया है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खास बात तो यह है कि भारत जिस मिसाइल पर काम कर रहा है वो इतनी तेज और शक्तिशाली है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जिस गति और सटीकता से ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद सकती है वो सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि भारत के लिए एक रणनीति ताकत भी दर्शाती है। ऐसे में चीन, पाकिस्तान और अमेरिका भी अपनी नजरें भारत पर जमाए बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसी क्या बात है जो दुश्मन देश भी इससे कांप रहे हैं और भारत इसे कब तक लॉन्च करने वाला है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय इंजीनियर और साइंटिस्टों के लिए कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दरअसल इस साल भारत एक नई मिसाइल तकनीक के साथ दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार है और यहाँ पर भारत ला रहा है ब्रह्मोस 2 यानी हाइपरसोनिक मिसाइल का अगला वर्जन, जो चीन और पाकिस्तान की किसी भी ठिकानों को पल भर में तबाह करने की ताकत रखता है। ये मिसाइल न केवल भारत की सैन्य शक्ति को एक नया स्तर पर ले जाएंगी बल्कि ये दुनिया में सबसे तेज मिसाइल बनेंगी, जिसकी गति ध्वनि से 7 से 8 गुना ज्यादा होगी, करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और हैरानी वाली बात तो यह है कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी, जो दिल्ली से इस्लामाबाद या चीन के किसी भी शहर को निशाना बनाने में सक्षम है। दरअसल ब्रह्मोस 2 की निर्माण प्रक्रिया में रूस की जिरकोन मिसाइल की तकनीक शामिल है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये मिसाइल जहाज, सबमरीन, विमान और जमीन आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये मिसाइल 5 से 8 मिनट के अंदर अपने टारगेट को तबाह करने में सक्षम है, जो इसे दुश्मनों के लिए एक खतरनाक हथियार बना देती है। अब ऐसे में किसी भी देश को भारत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। और देखा जाए तो रूस का साझा सहयोग ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। जब पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ तो इस मिसाइल की मार्क क्षमता 290 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और इसकी गति है मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा। यही कारण है कि ये मिसाइल आज दुनिया में सबसे तेज क्रूज मिसाइल के रूप में पहचानी जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है, जो दोनों देशों की गई साझेदारी और परंपरा का प्रतीक है। ब्रह्मोस एक 2 चरण वाली मिसाइल, जिसके पहले चरण में ठोस इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे गति और सटीकता में असाधारण बनाता है। ये मिसाइल न केवल तकनीकी रूप से अद्वितीय है बल्कि ये भारत रूस के रक्षा क्षेत्र में साझा शक्ति का प्रतीक है। खास बात यह है कि ब्रह्मोस एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, जिसे धरती, हवा, समुद्र में से लॉन्च किया जा सकता है। ये खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में मार कर सकती है। साथ ही फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ का सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और अब ब्रह्मोस 2 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो स्पीड में बेजोड़ है, जिसे साल 2027 से 28 तक तैनाती की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या, जिसे हर देश अपने पास लाना चाहता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल को अक्सर सुपरफास्ट मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि इसकी गति मैक 5 से लेकर मैक 25 तक होती है, यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाती हैं। अब सोचिए, इतनी तेज गति वाली मिसाइलों का मुकाबला करना किसी के लिए कितना मुश्किल होगा। अगर तुलना की जाए तो भारत रूस की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पहले से ही सशस्त्र बलों के पास है और इसकी गति मैक 3 है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से काफी कम है। वहीं डीआरडीओ की विकसित निर्भय लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की गति केवल मैक 0.9 है। ऐसे में पारंपरिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जो अधिकांश देशों की सेना में है, उनकी गति भी मैक 3 से 4 के बीच में होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों में क्या फर्क है, ये एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की दुनिया में ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों के बीच दिलचस्प अंतर है। यहाँ पर ब्लास्टिक मिसाइल सुपरसोनिक तरीके से उड़ती हैं, लेकिन इनका उड़ान चलन क्रूज मिसाइलों से पूरी तरह से अलग है। ये मिसाइल रॉकेट इंजन से संचालित होती हैं, जो इन्हें बाहरी अंतरिक्ष में ऊपर उड़ाते हैं। इसके बाद उनका बोरहेड एक बरकरार रास्ते पर उड़ता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करता है, जिससे उनका मार्ग बहुत ही अप्रत्याशित और कठिन होता है। वहीं क्रूज मिसाइल 90 डिग्री पर लॉन्च की जाती है और ये स्क्रीम जेट इंजन से संचालित होती हैं। क्रूज मिसाइल वायुमंडल के भीतर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मानव रहित विमान पृथ्वी के वक्रता अनुसरण करते हैं। इन मिसाइल का एक बड़ा फायदा ये है कि ये पैतरेबाजी कर सकती हैं और अब मार्ग को कुछ ऐसे निर्धारित करती हैं कि वो कुछ विशेष क्षेत्रों से बच सके।